नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बाय विनय सर में। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम को देखते हुए एक नई सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, और आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो पेपर का क्वेश्चन है 1992 में आया हुआ आरआरबी गुवाहाटी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना संघ के अंतर्गत वर्णित होती है। ठीक है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित होती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप हमको कमेंट में ज़रूर बोल के बताइएगा। मछलियों के यकृत में तेल मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, विटामिन डी की प्रचुरता होती है और विटामिन ए भी होता है दोस्तों। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अक्सर किसी को आँख की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सजेशन देता है उनको मछली भी खाने का। ठीक है, अगर जो खाने वाले हैं तो अपनी इच्छा से। ठीक, नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आता है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना होता है? तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, झेलम नदी पर बना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है। बाबरनामा के लेखक कौन हैं? बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबर हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक बच्चों, और नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ओके दोस्तों, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। ठीक है, सिनेमा का आविष्कार किसने? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये। हर्ष का राज कवि कौन था? बाणभट्ट था। हर्ष का राज कवि कौन था? बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। ठीक
ठीक है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तय्यबजी थे, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था, ठीक है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों, ठीक है। इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा को जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य जो है जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका कोलकाता का। अब आ गया आरआरबी भोपाल 1994, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुरी में है, ठीक है। उड़ीसा में पुरी में है। और इस मंदिर को किसने बनाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। हजामती जो दर्पण होता है दोस्तों, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। जिसमें बाल वाल आप बनवाते हैं जाके सैलून में, वो हजामती दर्पण बोला जाता है वहाँ पे, तो उसको अवतल दर्पण बोला जाता है, ठीक है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में, जिसे खारवेल ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। आगे, गोकक झरना बेलागावी कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है दोस्तों। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान
शासक जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके, और हो सके तो मतलब इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। ये पूरा सीरीज आपको कंप्लीट मैं कराऊंगा कई शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ठीक है, अब आइए कोलकाता 1994 के आरआरबी के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना टांसले ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ था? कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 के सिफारिश पे हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है दोस्तों। ठीक है, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है दोस्तों। ठीक है, सीनेबार किसका अयस्क है? पारा का। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था दोस्तों। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है दोस्तों। ठीक है, हेलबीड का भव्य मंदिर कहाँ पे है? होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलबीड का भव्य मंदिर होयसालाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंड क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है दोस्तों। ठीक है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, कांच से गुजरने पर प्रकाश की बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब चेन्नई का देखते हैं आरआरबी के क्वेश्चन। सांची स्फूर्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्फूर्त मध्य प्रदेश अशोक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है दोस्तों, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। ठीक, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। GATT का यानी गेट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। ठीक है दोस्तों, मनस दरबारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा के शैलकृत
चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध मतलब उनके मौत के घाट कौन उतारा था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, महाबकलोल था। देखिए दोस्तों, चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। फैजाबाद। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है दोस्तों। ठीक है। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। ध्वनि तरंगे, आइए भोपाल का 1995 में आए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं, क्योंकि कोई माध्यम नहीं रहता दोस्तों। ध्वनि को संचरण करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब के तंतु टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। इसका टेम्परेचर बताइएगा दोस्तों। इसका गलनांक कितना होता है? टेम्परेचर नहीं, गलनांक। इसका गलनांक कितना होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। ठीक है। खून की कमी से निम्न कमी हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। पीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों के प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय भारतीय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? 5.5 औंस होता है दोस्तों। ठीक है। उसको औंस प्रणाली में नापते हैं। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तंग के नेतृत्व में हुआ था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य अपने देश का राजस्थान राज्य है। ठीक है दोस्तों। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है दोस्तों। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ठीक है दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट सेट है दोस्तों। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दिये ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अब जैसे कहने का मतलब ये पौधा है दोस्तों, तो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत है, 78% है। ठीक है। तो क्या डायरेक्ट नाइट्रोजन थोड़ी लेता है ये? ठीक है। नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेता, उसको नाइट्रेट के रूप में बना के
पौधे जो होते हैं अपने अंदर इसको संचित करते हैं। ठीक है दोस्तों। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व होता है दोस्तों। ठीक है, हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व होता है। अम्ल आग्नेय शैलों से सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी होती है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कांगो नदी कहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए तो कांगो नदी किस देश में है। पृथ्वी की सबसे भीतर परत को क्रोड कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को इसको क्रस्ट बोलते हैं दोस्तों। इसको मेंटन बोलते हैं दोस्तों। अंदर वाले पार्ट को क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं या क्रोड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्रोड बोलते हैं। तो नीचे वाले पार्ट को क्रोड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ठीक है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा है आज का। बस काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आज इसको यहीं पर बंद करते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों को मेरे तरफ से कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मेरी वीडियो को देखिए और शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।